यूपी का असेंबली इंतखाब जीतने के लिए पहले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खवातीन को 40% टिकट देने का दाव चला और अब रियासत में कांग्रेस की सरकार बनने पर तालिबात को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा करके मुफ्त वाली सियासत का पासा भी फेंक दिया है। प्रियंका के इस फ्री स्टाइल पॉलिटिक्स पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों सवाल उठा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बारिश और सैलाब ने खतरनाक तबाही मचा रखी है। फसलें डूब चुकी हैं और पहिए थम गए हैं, लेकिन सियासत में उम्मीदों की फसलें लहलहा रही हैं। वादों की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है और इस वादों की गाड़ी की फ्रंट सीट पर फिलहाल कांग्रेस सवार है। पहले प्रियंका गांधी ने आइंदा इंतखाब में खवातीन को 40% टिकट देने का वादा किया और अब युवा वोटर्स खासकर बेटियों को साधने के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का इंतखाबी वादा कर डाला। उधर प्रियंका गांधी ने अपने रस्मी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और इधर कांग्रेस लीडरान ने इसे तारीखी कदम बता डाला। वहां कुछ लड़कियां आई, लड़कियों ने कहा कि दीदी लड़की हैं, हम लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पढ़ाई करते हैं, गरीब घर से हैं, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास जाने आने का साधन नहीं है। उन्होंने घोषणा पत्र के चेयरमैन से सलमान खुर्शीद से बात की। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ वही ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ इंसाफ कर सकती है। उधर खुद कई वादे करने वाली बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए आप। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ करना नहीं है, केवल घोषणा करनी है। तो ये घोषणा करने वाले हैं, उनको घोषणा करने दीजिए, क्योंकि ना उमंग तेल हो या ना राजा नचे हैं, न इनके पास सत्ता होगी और न ही इनका वो होगा। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आज जो प्रियंका बात कर रही हैं, जिन रियासतों में उनकी सरकार है वहां भी करके दिखाएं। तो आज ये प्रियंका जी ये चीज कह रही हैं, उन्हें बाकी राज्यों में भी जहां उनकी सरकार है वहां पे भी ये चीज लागू करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती है कि कम से कम अब उन्होंने सोचा हम ना पुरुष में ना महिला में हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, हम प्रतिभा को चिन्हित करके उसका सम्मान करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगले कुछ माह तक सियासी माहौल अपने शबाब पर रहने वाला है। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इख्तिदार में काबिज होने के लिए अवाम से कोई बड़ा वादा न करता हो, लेकिन अखिलेश यादव के लैपटॉप वाले वादे की तरह सूबे के नौजवान यूं कहें कि बेटियां प्रियंका गांधी की स्कूटी और स्मार्टफोन वाले वादे पर यकीन कर पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रियंका गांधी ने बेटियों और खवातीन की जरूरत और अहमियत पर फुल फोकस कर सूबे की रियासत को थोड़ा दिलचस्प जरूर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान सामने आया है। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकलेगी 3 प्रतिज्ञा यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक मुंतखब होगा, दूसरा रूट बाराबंकी से बुंदेलखंड झांसी तक मुंतखब होगा और तीसरा रूट सहारनपुर से मथुरा तक मुंतखब होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पूरा शेड्यूल आपको बताया प्रतिज्ञा यात्रा का। यूपी के लखनऊ से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया है कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 प्रतिज्ञा यात्राएं निकलेंगी। इसमें पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक मुंतखब होगा, दूसरा रूट बाराबंकी से बुंदेलखंड झांसी तक मुंतखब होगा और तीसरा रूट सहारनपुर से मथुरा तक मुंतखब होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ की जानी है, उसका निर्णय ले लिया गया है और ये यात्रा कल दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी।